एक पुरसुकून सुबह थी। सूरज की पहली किरणें धरती को अपनी गर्माहट से सहला रही थीं। गांव की मिट्टी से उठती सौंधी खुशबू और पक्षियों की चहचहाहट वातावरण को एक अजीब सी ताजगी से भर रही थी। यह गांव बहुत बड़ा नहीं था, बस कुछ 100 घरों का छोटा सा इलाका, जिसे लोग नूरपुर के नाम से जानते थे। यहां ज्यादातर लोग खेती-बाड़ी करके गुजारा करते थे और एक दूसरे के सुख दुख में शरीक रहते थे। इसी गांव के किनारे बबूल के एक पुराने पेड़ की छांव के पास एक छोटी सी झोपड़ी थी। उसी में रहते थे हाजी मोहम्मद साहब, एक उम्र दराज और सीधी सादी फितरत के किसान। उनकी दाढ़ी सफेद थी, आंखों में शफ्फाफी और चेहरे पर एक सुकून भरी रौनक थी जो हर किसी को खींच लेती थी। हाजी साहब को गांव वाले बहुत इज्जत देते थे। वजह थी उनकी ईमानदारी, नम्रता और अल्लाह पर बेपनाह भरोसा। वे न कभी किसी का हक मारते, न ही कभी शिकायत करते। जब कोई परेशानी आती तो वो बस कहते, सब्र करो बीबी, अल्लाह की रहमत हर गम से बड़ी होती है। उनके साथ उनकी बीवी अमीना भी रहती थीं। वह भी सादगी और तहजीब की मिसाल थी। उनकी कोई औलाद नहीं थी, लेकिन दोनों ने एक दूसरे के सहारे जिंदगी को इबादत की तरह जिया था। हाजी साहब की आमदनी का जरिया बस थोड़ी सी जमीन थी, एक छोटा सा खेत जो झोपड़ी के पीछे फैला हुआ था। वहां वे गेहूं, सरसों और थोड़ी बहुत सब्जियां उगाते थे। लेकिन पिछले 3 सालों से बारिश नहीं हुई थी। आसमान जैसे रुठ गया था। खेत सूख चुके थे। कुएं का पानी खत्म हो चला था। जानवर भी घास के बिना दुबले हो गए थे। अमीना भी हर रात चुपचाप आंसू पोंछतीं और अल्लाह से दुआ करतीं। लेकिन हाजी साहब हर बार मुस्कुराकर कहते, बीबी मत रो, अगर अल्लाह ने पेट दिया है तो रोटी भी देगा। हमारी हालत भले ही मुश्किल में हो, लेकिन हमारा ईमान मजबूत है। इसी मुश्किल हालात में भी हाजी साहब ने कभी हराम का एक दाना तक अपने घर में नहीं आने दिया। कई बार गांव वालों ने उन्हें उधार देने की पेशकश की। कुछ ने तो मुफ्त अनाज भी देना चाहा, लेकिन उन्होंने विनम्रता से मना कर दिया। जब तक हाथ चल रहे हैं, अल्लाह की जमीन पर मेहनत करूंगा, और जब नहीं चलेंगे तो अल्लाह खुद मदद करेगा। उनके इस जवाब में एक गहरा यकीन था, वो यकीन जो हर मोड़ पर उनके साथ चलता था। एक रात जब चूल्हा ठंडा था और पेट भूखा, अमीना बी ने हिम्मत करके पूछा, मियाँ, अब तो घर में अनाज का एक दाना नहीं बचा, क्या कल से हम भूखे रहेंगे? हाजी साहब ने गहरी सांस ली, आंखें बंद करके कुछ देर सोचते रहे, फिर बोले, कल सुबह शहर जाऊंगा, किसी के खेतों में मेहनत करूंगा, मजदूरी करूंगा। अगर अल्लाह ने चाहा तो कुछ रकम हाथ लगेगी। वह हमें कभी बेसहारा नहीं छोड़ेगा। रात गुजर गई। सुबह का उजाला फैला। फज्र की नमाज के बाद हाजी साहब ने दुआ में हाथ उठाए, ऐ मेरे मालिक, मैं तेरे भरोसे निकल रहा हूं। तू ही मेरा रहनुमा है, तू ही मेरा रिज्क तय करने वाला है। उन्होंने एक पुराने कपड़े में 2 सूखी रोटियां बांधीं, बीवी से अलविदा लिया और बिस्मिल्लाह कहकर निकल पड़े। कहां, किस मंजिल की तरफ, उन्हें खुद भी नहीं मालूम था, लेकिन दिल में एक यकीन था और वही उन्हें आगे बढ़ा रहा था। रास्ते में हवाओं में एक अजीब सी मिठास थी, जैसे कुदरत उनके साथ चल रही हो। दूर दूर तक खेत खाली थे, पेड़ सूखे, मगर आसमान धीरे धीरे बादलों से घिर रहा था। शायद रहमत आने वाली थी। हाजी मोहम्मद साहब पैदल ही शहर की ओर रवाना हुए। रास्ता लंबा था, कच्चा, धूल भरा और सुनसान। सिर पर फटा पुराना साफा, कंधे पर झोली में 2 सूखी रोटियां और हाथ में एक पुराना लाठी, लेकिन चेहरे पर एक तसल्ली थी। वो तसल्ली जो अल्लाह पर यकीन रखने वालों के चेहरे से कभी नहीं उतरती। करीब 2 कोस चलने के बाद वह एक नदी के किनारे पहुंचे। ये वही नदी थी जहां गांव वाले पानी भरते थे, वुजू करते थे और सफर पर निकलने से पहले कुछ पल रुककर दुआ मांगते थे। हाजी साहब ने वहीं एक पत्थर पर बैठकर वुजू किया, फिर आसमान की ओर देखा, हाथ उठाए और दुआ मांगी, ऐ मेरे रब, तू गवाह है, मैं तेरे भरोसे ही निकला हूं। मेरे हाथ खाली हैं, लेकिन दिल तेरा नाम लिए हुए भरा है। तू ही मेरी रोजी का मालिक है। दुआ के बाद जैसे ही उन्होंने अपने चेहरे पर पानी मारा, उनकी नजर नदी के किनारे पड़े एक अजीब से चीज पर पड़ी। वो एक घड़ा था, टूटा हुआ, फटा फूटा और धूप में झुलसा हुआ। अधिकतर लोग ऐसे मटके को बेकार समझकर छोड़ देते, लेकिन हाजी साहब की नजरें सिर्फ चीजों की बाहरी हालत नहीं देखती थीं,
वो उसकी अंदर की काबिलियत को पहचानती थीं। उन्होंने पास जाकर घड़े को उठाया। उसकी एक साइड फटी हुई थी, जिससे पानी लगातार टपक रहा था। उन्होंने उसे उलट पलट कर देखा और खुद से बोले, यह घड़ा टूटा जरूर है, मगर बेकार नहीं। अगर इसे ठीक किया जाए या सोच के साथ इस्तेमाल किया जाए तो किसी गरीब के बड़े काम आ सकता है। उन्होंने वह मटका उठाया और अपनी लाठी के साथ उसे बांध लिया ताकि चलते हुए संभाल सकें। यही एक मामूली सा फैसला जो आने वाले वक्त में उनकी तकदीर को मोड़ देगा। चलते चलते दोपहर हो चली थी। सूरज अब सिर के ऊपर था, गर्मी तेज थी, लेकिन हाजी साहब का हौसला ठंडा था। रास्ते में उन्हें एक बूढ़ा आदमी मिला। वह एक पेड़ के नीचे बैठा था। सांसें तेज चल रही थीं और पसीना उसकी सफेद दाढ़ी को भिगो चुका था। उसके पास एक छोटा सा बोरा था। हाजी साहब उसके पास गए और बोले, सलाम अलैकुम बाबा, क्या हाल है? थके हुए लगते हो। बूढ़े आदमी ने मुस्कुराकर जवाब दिया, वलैकुम सलाम। हाँ बेटा, शहर की तरफ जा रहा हूं, लेकिन टांगें अब साथ नहीं दे रहीं। हाजी साहब ने बिना देर किए कहा, अगर इजाजत दो तो मैं तुम्हारा बोरा उठा लेता हूं। हम साथ साथ चलेंगे। बूढ़े की आंखों में एक चमक आ गई। उसने सर हिलाया और बोला, बेटा, तुम तो फरिश्ते जैसे हो। हाजी साहब ने उसका बोरा उठाया, अपने टूटे घड़े को संभाला और दोनों साथ साथ आगे बढ़ने लगे। रास्ते में बूढ़े ने उनसे पूछा, तुम्हारे हाथ में यह टूटा हुआ घड़ा क्यों है? हाजी साहब हंसे और बोले, रास्ते में पड़ा था, सबने छोड़ा हुआ था। मुझे लगा अगर इसे ठीक कर लिया जाए तो कोई गरीब इसका इस्तेमाल कर सकता है। वैसे भी अल्लाह की बनाई हर चीज में कुछ न कुछ भलाई जरूर होती है। बूढ़ा आदमी उनकी बात सुनकर कुछ पल के लिए चुप हो गया। फिर बोला, कितनी अजीब बात है। इस जमाने में जहां लोग नफे नुकसान के बिना कोई चीज नहीं उठाते, तुम एक टूटे घड़े को सिर्फ इस सोच के साथ उठा लाए कि किसी के काम आ जाए। हाजी साहब मुस्कुरा दिए। उनके लिए यह सब कुछ नया नहीं था। उनका ईमान, उनका किरदार ही ऐसा था। कुछ ही घंटों में वे दोनों शहर के नजदीक पहुंच गए। रास्ते में एक जगह बूढ़े आदमी ने रुककर कहा, भाई, तुमने मेरी बहुत मदद की। मैं तुम्हें खाली हाथ नहीं जाने दूंगा। मैं इस शहर के बाजार में एक पुरानी दुकान चलाता हूं। यह उसका पता है। अगर कभी जरूरत पड़े तो जरूर आना। हाजी साहब ने शिष्टता से मना किया, मगर बूढ़े ने जोर देकर पर्ची थमा दी। यह दुनिया लेने और देने से चलती है, लेकिन जो दिल से देता है उसका बदला दिल से ही दिया जाता है। इतना कहकर वो चला गया। हाजी साहब कुछ देर वहां खड़े रहे। उन्होंने आसमान की तरफ देखा और अपने दिल में कहा, या अल्लाह, ये कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता। ये तो तेरी रहमत की पहली दस्तक है। और इस तरह एक टूटा घड़ा, एक थका हुआ बुजुर्ग और एक सादा सा इंसान, तीनों मिलकर एक नए सफर की बुनियाद रख चुके थे। शहर की गलियां शोरगुल से भरी थीं। हर ओर आवाजें, ठेले, दुकानों की पुकार और तेज कदमों की चहलकदमी थी। हाजी मोहम्मद साहब जैसे साधे और बूढ़े आदमी के लिए यह माहौल कुछ भारी था, लेकिन उनके इरादे अब भी मजबूत थे। उन्होंने सोचा, कहीं न कहीं तो काम मिलेगा। अल्लाह की जमीन बहुत बड़ी है और उसका फजल उससे भी ज्यादा। वो उस चौराहे की ओर बढ़े जहां मजदूर हर सुबह जमा होते थे, उम्मीद में कि कोई आकर उन्हें रोजगार दे जाएगा। वहां उन्होंने भी अपने घुटनों को सीधा किया, लाठी एक ओर टिकाई, टूटा घड़ा पास में रखा और खड़े हो गए। कुछ ही देर में एक व्यापारी आया। गठीला शरीर, लाल साफा, आंखों में दौलत का घमंड। वो एक एक मजदूर को देखता हुआ चल रहा था। जब हाजी साहब के पास पहुंचा तो ठिठका, बुजुर्ग हो, क्या काम कर सकोगे? उसने तिरस्कार से पूछा। हाजी साहब ने आदब से जवाब दिया, मेहनत में कोई उम्र नहीं होती हुजूर। नियत हो तो पत्थर भी उठाया जा सकता है। लेकिन व्यापारी हंस पड़ा, हमें जवान हाथ चाहिए जो जल्दी से काम खत्म करें। तुम्हारे जैसे बूढ़े से क्या होगा? और वो आगे बढ़ गया। एक और दुकानदार आया, फिर एक तीसरा। सभी ने उन्हें देखकर मुंह फेर लिया। सूरज सिर से नीचे सरकने लगा और उनके माथे का पसीना धीरे धीरे गर्दन तक बहने लगा। भूख पेट में गूंजने लगी और पैर थकने लगे, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। एक पेड़ की छांव में जाकर बैठ गए, टूटा घड़ा पास में रखा और आसमान की ओर देखा। या रब, तेरी रहमत के साए में आया हूं, जरूर कोई रास्ता दिखेगा। उसी वक्त उनकी नजर एक ओर गई। सड़क के उस पार एक बुजुर्ग फूल वाला था
जो गमलों में पानी डाल रहा था। उसके हाथों में एक भारी सींची थी जिससे वह फूलों को नहलाता जा रहा था। उसके चेहरे पर सुकून था, लेकिन साथ ही थकान भी साफ झलक रही थी। हाजी साहब उठे, लाठी संभाली और उस ओर चल पड़े। सलाम वालेकुम भाई साहब, मैं एक मजदूर हूं, अगर आपको कोई मदद चाहिए हो तो बताइए। फूल वाले ने उन्हें देखा। एक बूढ़ा, झुका हुआ शरीर, लेकिन आंखों में गहराई और चेहरे पर भरोसे की चमक। उसने पूछा, तुम्हारे हाथ में ये टूटा घड़ा क्यों है? हाजी साहब ने मुस्कुराकर जवाब दिया, रास्ते में पड़ा मिला था, सोचा शायद किसी काम आ जाए। टूटा है, मगर बिल्कुल बेकार नहीं। फूल वाले ने कुछ पल सोचा, फिर पास बैठकर घड़े को देखा। उसमें से धीरे धीरे पानी की बूंदें जमीन पर गिर रही थीं। ये तो पानी टपका रहा है, इससे तो कुछ काम नहीं होगा। हाजी साहब ने घड़ा उल्टा करके दिखाया और कहा, देखिए हुजूर, ये घड़ा अगर किसी गमले या पौधे के पास रख दिया जाए तो इसकी बूंद बूंद मिट्टी को नमी देती रहेगी। ज्यादा पानी एक साथ देना नुकसान करता है, लेकिन धीरे धीरे टपकता पानी जरूर असर करता है। फूल वाले की आंखों में चमक आ गई। अरे, तुम तो समझदार आदमी हो। मेरी बगिया में एक कोना है जहां कुछ भी नहीं उगता। मिट्टी सख्त है और पौधे मुरझा जाते हैं। शायद यह तरीका वहां काम कर जाए। हाजी साहब ने उसी वक्त घड़े को उठाया और बगिया के उस कोने में जाकर रख दिया। उसके नीचे एक छोटा गड्ढा खोदकर उसे कुछ गहराई में टिकाया और कहा, अब यह बूंद बूंद पानी देता रहेगा। मिट्टी धीरे धीरे नरम होगी और पौधे जमीन पकड़ सकेंगे। फूल वाले ने हैरानी से उन्हें देखा। कितने बड़े बागवान हो तुम? हाजी साहब ने विनम्रता से कहा, मैं तो बस एक किसान हूं जो अपने रब पर यकीन रखता है। वहीं पर पहली बार फूल वाले ने उन्हें काम की पेशकश की। अगर तुम बगिया की देखभाल कर सको तो मैं तुम्हें रोज 2 वक्त की रोटी और कुछ मेहनताना दूंगा। हाजी साहब की आंखों में चमक आ गई। उन्होंने अल्लाह का शुक्र अदा किया और कहा, मुझे सिर्फ मेहनत का मौका चाहिए, बदले में मैं बगिया को जान से सींच दूंगा। और इसी के साथ हाजी मोहम्मद साहब की किस्मत के बीज उस बंजर कोने में उम्मीद की पहली कोपल के साथ बो दिए गए। इसमें हम देखेंगे कि कैसे वह बंजर कोना फिर से जिंदा होता है और किस तरह एक साधारण किसान की सलाह शहर भर में चर्चा का विषय बन जाती है। सुबह की हल्की रोशनी बगिया की पत्तियों पर फैल रही थी। ओस की बूंदें फूलों पर मोती जैसी चमक रही थीं। लेकिन बगिया का एक कोना अब भी सूना था। वो कोना जहां कुछ भी नहीं उगता था। वही जगह जहां हाजी मोहम्मद साहब ने टूटा घड़ा रखा था। हर सुबह वह पहले उसी कोने में जाते, घड़े में ताजा पानी भरते और उसे धीरे से उस जगह पर ठिकाकर छोड़ देते ताकि वह बूंद बूंद नमी उस कठोर मिट्टी में भर सके। हफ्तों बीत गए। फूल वाला खुद हैरान था। उस कोने में जहां पहले केवल सूखी दरारें और मुरझाई घास थीं, वहां अब मिट्टी थोड़ी मुलायम होने लगी थी। एक दिन उसने देखा कि वहां एक नन्हा सा अंकुर उग आया है, बिल्कुल हरा, नाजुक, लेकिन जिंदा। ये कैसे हो गया? उसने पूछा। हाजी मोहम्मद साहब मुस्कुराए। जब सब्र और लगातार मेहनत मिल जाए तो सबसे सख्त जमीन भी दिल बन जाती है। अब फूल वाले की नजर बदल चुकी थी। वो हाजी साहब को सिर्फ एक मजदूर नहीं, बल्कि एक बाग का हकीम समझने लगा। धीरे धीरे हाजी साहब को बगिया की पूरी देखरेख सौंप दी गई। कौन से पौधे को कब पानी चाहिए, कौन सी मिट्टी में क्या उग सकता है और कैसे हर मौसम में फूल खिले रहें, यह सब वह अपनी समझदारी और अनुभव से करते। एक दिन शहर के एक अमीर नवाब की सवारी उस बगिया से गुजरी। नवाब की नजर अचानक उसी कोने पर पड़ी जहां पहले सूखा और वीराना था। अब वहां रंग बिरंगे फूल मुस्कुरा रहे थे। मिट्टी नर्म, हवा महकती और हर पौधा जैसे साज में सुर मिला रहा हो। नवाब ने रुककर पूछा, यह कोना तो हमेशा बेकार पड़ा रहता था, अब इसमें ऐसा क्या किया गया? फूल वाले ने गर्व से कहा, यह उस बुजुर्ग की देन है जनाब, हाजी मोहम्मद साहब की। नवाब ने उन्हें बुलवाया। हाजी साहब सादा कपड़ों में, लाठी पकड़े हुए, सिर झुकाए आए। नवाब ने उनकी ओर देखा और पूछा, तुमने यह करिश्मा कैसे किया? हाजी साहब ने सिर्फ इतना कहा, मैंने मिट्टी से बात की जनाब। और जब उसे इज्जत दी तो उसने भी जवाब दिया। नवाब हक्का बक्का रह गया। उसने कहा, मुझे तुम्हारी जरूरत है। मेरे महल के बाग में भी एक हिस्सा ऐसा ही है, सूखा, बेजान और बेरंग। अगर तुम वहां जान डाल सको तो तुम्हें मेरे यहां मुंह मांगा इनाम मिलेगा। हाजी साहब ने सिर झुकाकर कहा,
मैं इनाम नहीं चाहता जनाब। अगर मिट्टी जिंदा हो जाए और किसी को सुकून मिले, वही मेरी असली कमाई है। और इस तरह एक टूटा घड़ा और एक बुजुर्ग किसान शहर के अमीरों की नजरों में आ गए। लेकिन न घमंड आया, न रफ्तार बदली। वो अब भी हर सुबह सूरज से पहले उठते, अपने घड़े को भरते और बगिया में फूलों से बात करते। नवाब सादत अली खान, शहर का सबसे रुतबेदार और रसूखदार व्यक्ति, जिसकी हवेली सोने की जालीदार खिड़कियों और संगमरमर की दीवारों से सजी थी। उसके महल के चारों ओर फैला हुआ बाग एक समय में शाही बाग कहलाता था, लेकिन अब उसका एक हिस्सा मर चुका था। वहां सिर्फ पतझड़ की खामोशी थी। जब नवाब ने हाजी मोहम्मद साहब की सादगी और सूखी जमीन को हरा भरा बनाने की काबिलियत देखी, तो उसने उन्हें अपने महल बुलवाया। हाजी साहब जैसे ही महल में दाखिल हुए, उन्हें संगमरमर की सीढ़ियां, महंगे गलीचे और चमचमाते झूमर देखकर एक पल को आंखें मिचानी पड़ीं। अमीना बीबी साथ थीं, सिर पर दुपट्टा और हाथ में छोटी पोटली। नवाब ने दोनों का भव्य स्वागत किया और एक सुंदर सा छोटा घर महल के पीछे रहने के लिए दे दिया। वहां नौकर चाकर, पंखा झलने वाले और हर वक्त अदब से सलाम करने वाले खड़े रहते। हाजी साहब को एक मुलायम बिस्तर पर सुलाया गया, लेकिन उनके चेहरे पर बेचैनी थी। बीबी, मैं इतना नर्म बिस्तर नहीं जानता, उन्होंने कहा। मुझे तो मिट्टी की खुशबू चाहिए नींद के लिए। अगले दिन नवाब खुद उन्हें अपने बाग के उस हिस्से में ले गया जहां कोई फूल नहीं खिलता था। वहां कंटीली झाड़ियां, सूखी जमीन और बेबस पौधे पड़े थे। ये जमीन जिद्दी है हाजी साहब। बड़े बड़े माली बदल दिए, लेकिन किसी से कुछ न होगा। अगर आप कुछ कर सकें तो मैं आपको इस बाग का मालिक बना दूंगा। हाजी साहब ने बाग की मिट्टी उठाकर सूंघी, उस पर हाथ फेरा और बोले, जमीन कभी जिद्दी नहीं होती हुजूर। इंसान की नीयत में जिद होती है। इस जमीन को बस भरोसा चाहिए। नवाब तो चुप हो गया, लेकिन वहीं खड़े एक और माली, अब्दुल, जो कई सालों से नवाब के बाग में काम कर रहा था, भीतर ही भीतर जल गया। अब्दुल खुद को बाग का मालिक समझता था। वह बड़ा घमंडी और चालाक था, लेकिन पिछले कई सालों में वह उस बेजान कोने को हरा नहीं कर पाया था। अब जब एक बुजुर्ग किसान उसकी जगह ले रहा था, तो उसकी आंखों में ईर्ष्या की आग जलने लगी। वो दूसरों से कहता, क्यों एक बूढ़े को इतनी इज्जत दे रहे हैं? हम तो बरसों से यहां हैं। अब्दुल ने मन ही मन ठान लिया कि हाजी साहब को नीचा दिखाना है। हाजी मोहम्मद साहब ने सबसे पहले पुराने घड़े की तलाश की, जो उन्होंने फूल वाले की बगिया से लाया था। उसे नए धागों से बांधा, चूने से दरारें ढंकी, लेकिन छोड़ दी एक छोटी सी जगह जिससे पानी टपके। फिर उन्होंने हर रोज सवेरे उसी कोने में जाकर पानी टपकाना शुरू किया। साथ ही मिट्टी में खुदाई की, पुराने पत्ते मिलाए और समय समय पर गोबर की खाद डाली। लोग हंसते थे, ये क्या तरीका है? बूंद बूंद पानी से कोई बाग उगता है क्या? इसे तो पानी की बर्बादी कहते हैं। लेकिन हाजी साहब मुस्कुराकर जवाब देते, अल्लाह का दिया हर कतरा जब सही जगह गिरता है तब बरकत बनता है। एक रात अब्दुल ने सोचा कि अगर घड़ा ही न रहे तो हाजी साहब की तकनीक खत्म हो जाएगी। उसने चोरी छिपे जाकर घड़ा तोड़ने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने हाथ बढ़ाया, अमीना बी सामने आ गईं। उन्होंने अब्दुल को पहचान लिया। अगले दिन अमीना बी ने हाजी साहब से कहा, मियाँ, लोग तुम्हारी मेहनत से नहीं, तुम्हारी जगह से डरते हैं। हाजी साहब बोले, जो डरता है वह हक को रोक नहीं सकता। सच्चाई की जड़ें बहुत गहरी होती हैं बीबी। 2 महीने बीते। एक दिन जब सुबह की रोशनी बाग पर पड़ी, तो वह कोना जो बंजर था, अब हरे रंग की चादर ओढ़े हुए था। छोटे फूल निकल आए थे। सूरजमुखी, गुलाब और चमेली की महक दूर तक जा रही थी। नवाब दौड़ा दौड़ा वहां आया। उसने देखा, न सिर्फ पौधे खिले हैं, बल्कि मिट्टी नर्म हो गई है, कीड़े और चिड़ियां भी लौट आई हैं। उसने कहा, हाजी साहब, आपने तो मरे हुए बाग में जान डाल दी। आप अब इस बाग के सरदार हैं। अब्दुल अब कुछ कहने लायक नहीं बचा, लेकिन हाजी साहब ने उसकी ओर देखा और कहा, बाघ की मिट्टी माफ करना जानती है अब्दुल। अगर तू चाहे तो मैं तुझे अपना साथी बना सकता हूं। अब्दुल की आंखें भर आईं। उसने कहा, मुझे माफ कर दो हाजी साहब, मैं तो जलन में अंधा हो गया था। और इस तरह एक टूटा घड़ा, एक किसान की ईमानदारी और सब्र और नवाब की कोशिश से एक नया अध्याय शुरू हुआ। बाग अब फिर से शाही बना, लेकिन इस बार उसकी जड़ें मिट्टी में नहीं, इंसानियत में थीं। बाग की बहारें लौट आई थीं। टूटा घड़ा,
जो कभी हंसी का पात्र था, अब नवाब के महल की शान बन गया था। हर सुबह बाग की नर्म मिट्टी से उठती महक जैसे अल्लाह की रहमत का पैगाम होती। लोगों ने देख लिया था कि सब्र, यकीन और नेक नीयत किस तरह बंजर को गुलजार बना सकती है। हाजी मोहम्मद साहब अब सिर्फ एक माली नहीं थे, वो अब इल्म और तजुर्बे के खजाने माने जाने लगे। नवाब ने हुक्म जारी कर दिया, शहर के हर बाग में अब हाजी मोहम्मद साहब की सलाह से काम होगा। लोग अब हाजी साहब से मिलने आते, किसान, ताजिर, मदारिस के उस्ताद और यहां तक कि काजी साहब भी। सबका एक ही सवाल होता, हाजी साहब, आपने उस टूटी चीज से बरकत कैसे पाई? वो मुस्कुराकर जवाब देते, जो चीज इंसानों को बेकार लगे, अल्लाह उसी में हिकमत रखता है। टूटा घड़ा नहीं, मेरा भरोसा काम आया और हर कतरे की कद्र की। अमीना बी हर रोज एक छोटी सी डायरी में लिखती थीं, आज एक मदरसे के बच्चों ने बाग की मिट्टी को छूकर दुआ की। मोहम्मद अब सिर्फ माली नहीं, अब एक इल्म वाला बंदा बन गया है। लेकिन जहां रोशनी बढ़ती है, वहां साया भी गहरा होता है। नवाब के एक दूर के रिश्तेदार मिर्जा कमर उद्दीन बेग को हाजी साहब की लोकप्रियता खटकने लगी। कमर उद्दीन खुद को अगले नवाब के पद का उत्तराधिकारी समझता था, लेकिन अब लोगों की नजरों में हाजी मोहम्मद साहब का जिक्र था। एक मामूली किसान अब शहजादों के बीच बैठता है, ये तो मेरी तौहीन है। उसने एक चाल सोची, हाजी साहब की मेहनत को जादू का नाम देने की। मस्जिद के बाहर अफवाहें फैलना शुरू हुईं। कहते हैं वो घड़ा कोई तावीज है, वो जो पानी टपकता है उसमें कुछ पढ़ा हुआ होता है। मोहम्मद साहब ने बाग से चुपके से खजाना निकाला है। एक सुबह काजी साहब का एक नुमाइंदा आया। उसने हाजी मोहम्मद साहब को बुलाया और कहा, आप पर इल्जाम है कि आप जादू और टोना करके लोगों को धोखा दे रहे हैं। नवाब सादत अली खान गुस्से में आया। उसने कहा, यह बेबुनियाद है, लेकिन सबूत चाहिए। हाजी साहब मुस्कुराए और बोले, हक को सफाई की जरूरत नहीं, लेकिन सब्र की जरूरत होती है। काजी साहब ने ऐलान किया, अगर हाजी मोहम्मद साहब एक और बंजर जमीन को सिर्फ अपने तरीके से हरा कर दिखा दें, बिना किसी तावीज, टोने या छुपे हुए नुस्खे के, तो उन्हें बेगुनाह माना जाएगा, वरना उन्हें शहर शहर छोड़ना होगा। नवाब को यह शर्त नागवार गुजरी, लेकिन हाजी साहब ने विनम्रता से कहा, जो सच्चा होता है वो हर बार इम्तिहान देने को तैयार होता है। उन्हें शहर के बाहर पुराने कब्रिस्तान के पास की जमीन दी गई, एक ऐसी जगह जहां कोई जाने से भी डरता था। लोग कहते थे, वहां जिन्हों का साया है, पेड़ नहीं उगते। वहां की मिट्टी काली और सख्त थी। अमीना बी ने पूछा, मियां, क्या अब भी वो टूटा घड़ा ही साथ होगा? हाजी साहब बोले, वो अब भी मेरे साथ है, लेकिन मिट्टी को बदलने से पहले हमें लोगों की सोच को बदलना होगा बीबी। अब कहानी अगले इम्तिहान की तरफ बढ़ रही है। अंधेरे का डर और उजाले की उम्मीद जिस जमीन को हाजी मोहम्मद साहब को सौंपा गया था, वह शहर के एक कोने में थी, वीरान, डरावनी और बिल्कुल उजाड़। वहां कभी एक पुराना कब्रिस्तान हुआ करता था, लेकिन अब सिर्फ झाड़ झंखाड़ और कांटों का डेरा था। लोग वहां दिन में भी जाने से डरते थे। कहते थे, वहां रातों को अजीब आवाजें आती हैं, जिन्हों का बसेरा है वहां, जो वहां काम करता है वो बीमार पड़ जाता है। कमर उद्दीन की चाल सफल होती दिख रही थी। उसने शहर में अफवाह फैलाई कि देखो, हाजी मोहम्मद अब जिन्हों के साथ खेती करेंगे। शायद वो उन्हीं से मदद लेते थे। कुछ लोग हंसते, कुछ डरते, लेकिन सबकी निगाहें हाजी मोहम्मद साहब पर थीं। पर वो न डरे न झिंझके। अल्लाह पर उनका यकीन पहले से भी ज्यादा मजबूत था। सुबह की नमाज के बाद हाजी साहब ने पुराने टूटी लकड़ी के दरवाजे से उस जमीन पर कदम रखा। उनकी आंखें बंजर धरती से मिलीं। कांटे, पत्थर और काले धब्बों वाली मिट्टी थी, मानो किसी जख्मी शरीर को देख रहे हों। उन्होंने धीरे से कहा, अस्सलामु अलैकुम, ऐ धरती, मैं तुझे सजाने आया हूं, जलाने नहीं। और फिर आसमान की ओर देखा, ऐ मेरे रब, जिस धरती को सबने छोड़ दिया, मैं उसी को तेरे नाम पर संवारने आया हूं। उनके हाथ में सिर्फ 3 चीजें थीं, उनका पुराना टूटा घड़ा, एक छोटी फावड़ा और ढेर सारा सब्र। पहले हफ्ते में उन्होंने जमीन से कांटे साफ किए, दूसरे हफ्ते में पत्थर निकाले, तीसरे हफ्ते में मिट्टी को पानी से मुलायम किया। रोज वही टूटा घड़ा लेकर लोग दूर से देखते और मजाक उड़ाते, अरे देखो,
ये बूढ़ा अभी भी पानी टपका रहा है टूटी हांडी से। भूत नहीं डराएंगे इसे। इसे देखो, जैसे बंजर जमीन में गुलाब उगाएगा। लेकिन किसी को नहीं पता था कि हर रात अमीना भी उसके कपड़े धोती थीं, जिनमें कांटों के निशान होते। हर सुबह हाजी साहब उसी टूटे घड़े में पानी भरकर लाते, अपने हाथों में छाले लिए। एक शाम जब सूरज ढल रहा था और परिंदे अपने घोंसलों को लौट रहे थे, हाजी साहब मिट्टी पर बैठे कुछ दाने बो रहे थे। अचानक उन्होंने सुना एक धीमी रहस्यमयी आवाज। तुम यहां क्या कर रहे हो ए इंसान? हाजी साहब चौंके नहीं, बल्कि बोले, अगर तू जिन्न है तो जान ले, मैं यहां तेरी जमीन नहीं ले रहा। मैं तो सिर्फ उसे जिंदा करना चाहता हूं। कुछ देर खामोशी रही, फिर वही आवाज। हम यहां सदियों से हैं, किसी ने कभी इतनी नरमी से हमसे बात नहीं की। फिर अचानक पास की सूखी जमीन से एक ठंडी हवा उठी और एक नर्म सी रोशनी चमकी। एक जिन्न प्रकट हुआ, बुजुर्गों जैसा चेहरा, लंबा कुर्ता और आंखों में अजीब सी चमक। मैं जमीन का रक्षक हूं। मैंने सैकड़ों इंसानों को यहां रोते देखा, लेकिन तुम, ए मोहम्मद, तुम तो दुआओं में मुस्कुराते हो। हाजी साहब ने सिर झुकाया। मैं तो बस मेहनत करता हूं, मदद ताकतवर अल्लाह से चाहता हूं। जिन्न ने सिर झुकाया और कहा, मेरे पास कुछ नहीं, लेकिन मैं इस जमीन की मिट्टी को नर्म कर दूंगा ताकि तेरे बीज अंकुरित हों। मेरा बस इतना ही करम होगा। फिर वो हवाओं में घुल गया और जमीन की मिट्टी, जो कल तक काली और सख्त थी, अब एक नर्म भीगी हुई चादर जैसी हो गई। 3 हफ्तों में उन बीजों से छोटे छोटे हरे अंकुर निकलने लगे। लोग हैरान हो गए। काजी साहब ने खुद आकर देखा और कहा, यह कैसे मुमकिन है? ये जमीन तो बंजर थी। हाजी साहब बोले, जहां दुआओं के साथ मेहनत हो, वहां नामुमकिन कुछ नहीं। कमर उद्दीन का चेहरा उतर गया। अब हाजी साहब पर जादू का इल्जाम लगाना और मुश्किल हो गया। मदरसे के बच्चों को अब वहां पढ़ाया जाता। देखो, इस जमीन को जिसने गुलजार बनाया, वो कोई अमीर नहीं था, वो था एक सब्र करने वाला गरीब इंसान। कमर उद्दीन अब बौखला गया था। जिस खेत को उसने जिन्हों वाली जमीन कहकर बदनाम किया था, अब वही खेत हरियाली की मिसाल बन गया था। लोग वहां जाकर बीज लगाने की सलाह मांगते। मदरसे के बच्चे हाजी साहब से सब्र और ईमान के मतलब पूछते, और यहां तक कि शहर के अमीर लोग भी पूछने लगे, हमें भी ऐसी जमीन दो जहां बरकत हो। कमर उद्दीन ने अब अंतिम वार की योजना बनाई। उसने शहर में एक बड़ा जलसा आयोजित किया, जहां सब जमींदार, व्यापारी और बड़े मौलवी बुलाए गए। मंशा ये थी कि हाजी मोहम्मद को सबके सामने झूठा, धोखेबाज और जादूगर साबित किया जाए। ऐलान हुआ, जलसे में खुलासा होगा कि कैसे एक टूटा घड़ा और बंजर जमीन में जिन्हों की मदद से फसल उगाई गई। शहर में डुगडुगी पिटवाई गई। काजी साहब और शहर की जनता को ये सब जांच की नजर से बुलाया गया, लेकिन हाजी मोहम्मद साहब ने इस पर भी सब्र किया। उन्होंने सिर्फ एक बात कही, अगर मेरी सच्चाई छुपी है तो मेरा रब उसे उजागर करेगा, और अगर मैं गलत हूं तो मुझे सजा मंजूर है। जलसे का मंच ऊंचा था, हर तरफ रोशनी और भीड़ थी। कमर उद्दीन ने मंच पर चढ़कर अपनी चिरपरिचित मुस्कुराहट से कहा, भाइयों, आज मैं आपको उस रहस्य से पर्दा उठाने आया हूं जो हाजी मोहम्मद की कामयाबी के पीछे छुपा है। फिर उसने अपने आदमी को इशारा किया। एक बड़ा थैला मंच पर लाया गया, जिसमें से निकला एक नकली जिन्न का लिबास। कमर उद्दीन बोला, यही वो जिन्न है जो रात को उस जमीन में दिखाई देता था। हाजी मोहम्मद ने इसे किराए पर रखा था, लोगों को डराने के लिए। भीड़ में शोर मच गया। कुछ लोग हैरान, कुछ हंसने लगे। हाजी साहब चुपचाप बैठे रहे, चेहरा रोशन, आंखों में ठहराव। अचानक भीड़ से एक आवाज आई, ये झूठ है। अमीना भी मंच पर आईं। उनके हाथ में था वही पुराना टूटा घड़ा। उन्होंने सबके सामने कहा, ये घड़ा हर रोज मेरे शौहर के हाथ में होता था। जब लोग सोते थे, वो दूर से पानी भरकर लाते थे, कांतों से लहूलुहान होकर खेत साफ करते थे। और तुम कहते हो कि उनकी मेहनत जादू थी? भीड़ शांत हो गई। अब हाजी मोहम्मद साहब खड़े हुए। काजी साहब ने उन्हें मंच पर बुलाया और पूछा, क्या आप अपनी सफाई में कुछ कहना चाहेंगे? हाजी साहब बोले, मैंने कुछ नहीं छुपाया। मेरी गवाही मेरी फटी हथेलियां हैं। मेरी गवाही वो पौधे हैं जो अल्लाह के हुक्म से उगे। मैंने सिर्फ एक दुआ मांगी थी कि मेरी मेहनत जाया न जाए। फिर उन्होंने आसमान की तरफ देखा और बोले, ऐ रब, अगर मेरी बात में सच्चाई है तो अपने तरीके से बता दे। जैसे ही उन्होंने ये कहा,
आसमान में एक बादल घिरा और जमीन की तरफ एक ठंडी हवा चली। तभी उसी मंच पर वो बूढ़ा जिन्न दिखाई दिया जिसे कमर उद्दीन नकली कह रहा था। लोग दहल गए। असली जिन्न ने कहा, मैंने कभी किसी इंसान को इतनी मोहब्बत से इस जमीन से पेश आते नहीं देखा। ये इंसान हमें इंसानियत का मतलब समझा गया। फिर उसने कमर उद्दीन की तरफ देखा और बोला, जिसने झूठ बोला वो खुद ही अपने जाल में फंसा। कमर उद्दीन घबराकर भागा और भीड़ ने रास्ता नहीं दिया। काजी साहब ने मंच पर ऐलान किया, आज से हाजी मोहम्मद को शहर की बरकत का दाई माना जाएगा और जो भी ईमानदारी से मेहनत करना चाहे उसे उनकी जमीन पर आने की इजाजत है। अमीना बी की आंखों में आंसू थे, मगर ये आंसू खुशी के थे। झूठ चाहे कितना भी चमके, सच्चाई का सूरज एक न एक दिन जरूर उगता है। सब्र की राह में कांटे तो होते हैं, लेकिन आखिर में गुलाब ही खिलते हैं। रात ढल चुकी थी। जलसे की गर्मा गर्मी अब सिर्फ लोगों की फुसफुसाहटों में रह गई थी। हाजी मोहम्मद साहब चुपचाप अपने टूटे हुए घर की तरफ लौटे, लेकिन आज उस टूटे हुए घर की दीवारें भी गवाह बन गई थीं सच्चाई की जीत की। अमीना भी दरवाजे पर खड़ी थीं। उनकी आंखों में एक नई चमक थी, ना कोई डर, ना कोई गम, बस सुकून। हाजी साहब ने दरवाजा खोला, घड़े को उठाकर दरवाजे के पास रख दिया और फुसफुसाकर बोले, अब तू आराम कर, ऐ मेरे साथी। तूने मुझे कभी गिरने नहीं दिया। उस रात शहर की हवाएं भी कुछ कह रही थीं, जैसे हर कोना हाजी मोहम्मद की मेहनत का गीत गा रहा हो। सुबह की अजान फिजाओं में गूंज रही थी जब पहली किरणें हाजी साहब के खेतों पर पड़ीं। कहीं एक किसान अपने बेटे का हाथ पकड़कर कह रहा था, देखो बेटा, ये जमीन बताती है कि अल्लाह मेहनत करने वालों के साथ होता है। बच्चा उस हरे भरे खेत की तरफ देखकर मुस्कुराया और उसकी मासूम आंखों में उम्मीद के फूल खिल उठे। वहीं दूसरी तरफ कमर उद्दीन अब गुमनामी का नाम बन गया था। लोगों ने उसके नाम को धोखा की मिसाल बना लिया। अब लोग कहते, कमर उद्दीन जैसा मत बनो जो जलसे में हार गया और जमीर से भी। मगर असल कहानी अब शुरू हो रही थी। हाजी मोहम्मद साहब का खेत अब सिर्फ खेती का जरिया नहीं रहा, बल्कि ये बन गया था एक सबक की जमीन। हर शुक्रवार को लोग वहां जमा होते। कोई बीज लेकर आता, कोई पानी, कोई सिर्फ दुआ, और हाजी साहब उन्हें सिखाते, जमीन भी एक अमानत है, जैसे दिल, अगर तुम उसे सच्चाई से सींचो तो उसमें सिर्फ बरकत ही बरकत उगती है। एक दिन एक नौजवान वहां आया, फटे पुराने कपड़े मगर आंखों में चमक। वो झुककर बोला, हाजी साहब, मैंने बहुत गुनाह किए हैं, क्या मैं भी इस जमीन पर काम कर सकता हूं? हाजी साहब मुस्कराए। उन्होंने अपनी मिट्टी सनी हथेली उसकी ओर बढ़ाई और कहा, जिस मिट्टी ने मुझे बदला वो तुझे भी बदलेगी, बस तू सच्चा हो जा, बाकी रब सब देखता है। वो खेत अब एक मदरसा बन गया था, जहां तालीम सिर्फ किताबों से नहीं, बल्कि हर पौधे, हर बूंद, हर कतरे से दी जाती थी। अमीना भी वहां बच्चों को खाना खिलाती और हाजी साहब उन्हें दुआ सिखाते, या रब, हमें मेहनत से मोहब्बत करना सिखा और हमारी पेशानी को कभी गुरूर से न झुकाना। कहानी की हवाओं ने अब एक नया रुख ले लिया था। एक टूटा घड़ा अब लोगों को सब्र का मतलब सिखा रहा था और एक बंजर जमीन अब हर साल फल फूल से लबरेज थी। मगर जो सबसे बड़ा बदलाव आया था वो था लोगों का दिल। अब शहर में कोई मजदूरी को नीचा नहीं समझता, कोई भीगते हुए बीज बोने वाले को पागल नहीं कहता, और जब भी कोई नई फसल उगती लोग कहते, ये सिर्फ खेत की नहीं, ये तो हक की फसल है। सूरज की पहली किरणें जब गांव की जमीन पर पड़ीं तो हर कण ने जैसे एक नई सुबह का इस्तकबाल किया। हवा में वो खुशबू घुली हुई थी जो मेहनत की मिट्टी और उम्मीद के पसीने से आती है। हाजी मोहम्मद साहब सुबह सादिक से पहले ही उठ जाया करते, वुजू करके फज्र की नमाज पढ़ते और फिर अपने पुराने मगर सलीके से रखे हुए कपड़े पहनकर खेत की ओर चल देते। उनका हाथ में वही टूटा घड़ा होता। अब वो सिर्फ एक बर्तन नहीं, बल्कि पूरे गांव की उम्मीद बन चुका था। आज उनका खेत एक नमूना था, न केवल पैदावार के लिहाज से, बल्कि वहां की फिजा, वहां का सलीका, वहां की सादगी और बरकत ने पूरे इलाके को हैरत में डाल दिया था। हाजी साहब हर पौधे से बात करते थे जैसे वो इंसान हो। तू मिट्टी में गड़ा है, मगर तेरा सिर आसमान की तरफ उठा है, जैसे इंसान को होना चाहिए। जमीन से जुड़ा, मगर नजरें रब पर। पास में बैठे बच्चे हैरानी से ये सब देखते। किसी ने पूछा, हाजी चाचा, क्या पौधे हमें सुनते हैं? हाजी साहब मुस्कुराए
उन्होंने एक मुरझाए हुए पौधे को पानी देते हुए कहा, बेटा, सुनते ही नहीं, ये तो हमारी नीयत तक पढ़ लेते हैं। अगर तू सच्चे दिल से पानी देगा तो देखना, ये फूल खुद तुझसे बात करेगा। धीरे धीरे गांव में ये बात फैलने लगी कि हाजी मोहम्मद साहब का खेत एक बरकत वाली जमीन है। लोग दूर दूर से वहां आने लगे, कोई सीखने, कोई देखने और कुछ सिर्फ उस टूटे घड़े को छूने के लिए, जिसके बारे में अब कहा जाता था कि उसमें रहमतें टपकती हैं। एक दिन एक साहबजादा टाइप नौजवान आया, शहर से, साफ सुथरे कपड़े, चमचमाते जूते और हाथ में मोबाइल। वो खेत के कोने में खड़े होकर बोला, ये तो एक सिंपल टेक्निक है, ड्रिप इरिगेशन। मैं इसे पंप सिस्टम से बेहतर बना सकता हूं। हाजी साहब ने उसकी ओर देखा और फिर बड़े अदब से बोले, बेटा, टेक्नोलॉजी अच्छी बात है, लेकिन बरकत वहां होती है जहां नियत और सब्र होता है। घड़ा टूटा है, मगर इरादा पूरा है। अब खेत सिर्फ खेती की जगह नहीं थी, वहां छोटे बच्चों को कुरान पढ़ाया जाता, उनकी तालीम के साथ साथ उन्हें हल चलाना, बीज बोना और हराम हलाल में फर्क करना सिखाया जाता। बिल्कुल वैसे ही जैसे किसी वली का जाना होता है, ना शोर, ना घबराहट, सिर्फ रूह की खुशबू और दुआओं की आवाज। गांव के हर शख्स की आंखें नम थीं, मस्जिद से लेकर खेत तक हर जगह सिर्फ एक ही बात, हाजी साहब नहीं रहे, मगर उनकी रूह हर उस चीज में जिंदा है जो सच्चाई, मेहनत और ईमान से बनी है। घड़े पर उग आया फूल कब्र के पास उस टूटा हुआ घड़ा अब भी रखा है, और लोगों ने देखा कि एक दिन उसमें से एक छोटा सा फूल उग आया। ना कोई बीज डाला गया, ना कोई मिट्टी बदली गई, फिर भी वहां से एक खुशबू आने लगी। लोग कहते हैं वो फूल हाजी साहब की दुआओं का है, और ये टूटा घड़ा अब सच्चाई का मयार बन चुका है। कहानी खत्म नहीं हुई, क्योंकि आज भी जब कोई इंसान थक कर टूटने लगे तो कोई न कोई कह देता है, टूटना गुनाह नहीं। अगर तुम टूटा घड़ा बन जाओ और फिर भी किसी को सुकून दे सको